आपकी एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की। वो सेकंड एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या है, आप जानते हैं आपके पास एक फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है nth टर्म फाइंड करने के लिए। ये फॉर्मूला हमारे पास an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। इस फार्मूले से हम क्या करते हैं, हम एपी की कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपको एपी की 3 टर्म दिए, 4 टर्म दिए, आप 10th टर्म फाइंड करना चाहते हैं, 20th टर्म फाइंड करना चाहते हैं, 30th फाइंड करना चाहते हैं। सो कोई भी nth टर्म फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। क्या फाइंड करना है इससे, nth टर्म। nth मतलब एनी, n की जगह 6 लिखेंगे तो 6 टर्म हो जाएगी, n की जगह 10 लिखेंगे तो 10 टर्म हो जाएगी। तो एनी टर्म यू कैन फाइंड। अब आप देखिए इसमें हमारे पास एटलीस्ट 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए आपके पास a होना चाहिए और d होना चाहिए। ठीक है, इस फार्मूले में आप देखिए कितनी टर्म्स हैं, कितनी चीजें हैं, a है, d है, n है और an है। तो आप देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें 3 चीजें आपको दी हैं, जो फोर्थ नहीं दी है वो आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट फाइंड करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या आएगा, तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू फिट कर लो। an आपको फाइंड करना है, व्हाट इज a, 7। a की वैल्यू क्या है, 7 है। उसके बाद n क्या है, 8 और d कितना है, 3। सो दिस इज an इक्वल टू 7, दैट इज 7 इंटू 3, 7 3 से 21, दैट इज 28। तो यहां पर क्या आएगा बेटा, आपको 28 आएगा। इस तरह से आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फॉर्मूला वही सेम है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब इस क्वेश्चन में an की वैल्यू दी है, an की कितनी वैल्यू दी है, 0। फिर a की वैल्यू दी है -18, n की वैल्यू दी है 10। यहां पर आपको d फाइंड करना है, d आपको फाइंड करना है। -18 को ट्रांसपोज करके लेफ्ट साइड लाएंगे, प्लस का हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 इंटू डी, 9d। सो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/9। सो d की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। इस प्रकार से आपने हर टर्म को फाइंड करते जाना है। ठीक है, देखिए आप इसके बाद जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में कैसे करेंगे। थर्ड पार्ट में आपको फर्स्ट टर्म निकालनी है, a निकालना है। an कितना है, an की वैल्यू है -5, a आप फाइंड करेंगे। n की वैल्यू 18 -1 और d है आपका 3। सो -5, 17 को 3 से करेंगे 51, और 51 इधर आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। a की वैल्यू होगी -56। तो ये आपका आंसर आ गया। इसी प्रकार इसमें आपने n फाइंड करना है। an इज इक्वल टू a प्लस, तो an आ गया आपका 3.6, a हो गया आपका -8.9, n आपको फाइंड करना है और d है आपका 3.6। तो 3.6 ये इधर आएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो दिस इज इक्वल टू 3.6n and -3.6। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसको भी लाएंगे इधर और 3.6 n आ गया। दिस इज अब यहाँ पे इसको 26/1 को 3.6 के साथ डिवाइड करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर। इन दिस वे यू कैन फाइंड एनी ऑफ द टर्म्स। इस फॉर्मूले में जो भी टर्म्स है, जैसे ये फॉर्मूला है आपका n टर्म फाइंड करने का, इसमें 4 चीजें हैं, 1 2 3 और 4। इसमें से कोई भी 3 चीजें आपके पास गिवन हो, आप उसकी 4 टर्म जो है वो आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, और इसी फॉर्मूले से आपकी पूरी एक्सरसाइज निकलेगी। 5.2 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट एक्सरसाइज एक सिंगल फॉर्मूले से निकल जाती है। ये फॉर्मूला आपको समझ आना चाहिए, क्या इसका फॉर्मूला है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।